वायरल वीडियो के वहशी दरिंदे। जी हां, वो दरिंदे जिनकी वजह से कासगंज की एक बिटिया ने उठा लिया दर्दनाक कदम। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले लगातार उस बिटिया को था न्याय मिलने का भरोसा, दरिंदों पर कार्रवाई होने का भ्रम। लेकिन जब छेड़खानी का वीडियो वायरल कर दरिंदों ने कानून को दी चुनौती तो बिटिया का टूट गया भ्रम। देखिए वायरल वीडियो के वहशी दरिंदे। ये लड़की है, भैया ये लड़का। भैया मानता प्लीज यार भैया, मैं तुम्हारे कागज जरूर और बताओ यार, और तुम बताओ कागज। मैं ले भैया को। ए भैया जी कार कहाँ करवा रहे हो वापसदारी में? मैं वीडियो बनाया की तो बाप से कहता ब्याह करवा लेना। दिन दहाड़े दबंगई की लिखी दास्तान। मैं घर जाऊँ भैया मैं बात दबंग युवकों ने लड़की से की छेड़खानी। लड़की का वीडियो दबंगों ने किया वायरल। साइकिल लाया था बेटा, घरे घर साइकिल गई। चल तो लड़की ने उठा लिया दर्दनाक कदम। कासगंज के सदर कोतवाली पुलिस के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब दबंगों के आगे नाकाम हुई खाकी को देख एक पीड़िता ने मौत को गले लगा लिया। दरअसल कानपुर में दबंगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जहां एक प्रेमी जोड़े को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। पहले लड़के के साथ मारपीट की गई और फिर वहां मौजूद लड़की से छेड़खानी की गई। ये लड़की है, भैया ये लड़का। भैया मानता प्लीज यार भैया, मैं तुम्हारे कागज जरूर और बताओ यार, और तुम बताओ कागज। मैं ले भैया को। ए भैया जी कार कहाँ करवा रहे हो वापसदारी में? मैं वीडियो बनाया की तो बाप से कहता ब्याह करवा लेना। जब इससे भी दबंगों का मन नहीं भरा तो कर दी वीडियो वायरल। खुद की बदनामी होते देख लड़की ने उठा लिया दर्दनाक कदम और घर में ही फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया। दरअसल घटना 15 जुलाई की बताई जा रही है, जब दबंगों ने लड़के और लड़की को रोक लिया था। दबंग लड़के से जमकर मारपीट करने लगे तो वहीं दबंग युवकों ने लड़की से छेड़खानी की थी। वीडियो वायरल करने की लड़की को दी धमकी। उस वक्त तो लड़की वहां से अपनी जान बचाकर निकल गई, लेकिन 2 दिन बाद ही वीडियो वायरल कर दिया गया। 17 जुलाई को दबंग युवकों ने वायरल किया वीडियो। गांव के ही रहने वाले दबंगों पर छेड़खानी का आरोप। ललित, अजय, आकाश, रोहित, कौशलेंद्र, नारद और प्रभाव हैं आरोपी। बदनामी के डर से लड़की ने उठा लिया दर्दनाक कदम। फांसी के फंदे पर झूलकर पीड़िता ने किया सुसाइड। देखिए, कल एक वीडियो वायरल होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी उनके ट्विटर के माध्यम से। उस वीडियो को देखने के बाद लड़की के पिताजी से त्वरित जो है वो बुला के तहरीर हम लोगों ने प्राप्त। एडिशनल एसपी महोदय के नेतृत्व में इसमें कई सारे टीमों का गठन किया गया। 7 लोग उसमें नामजद थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए तुम्हें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। कल जो है वो 2 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी आज मॉर्निंग में की जा चुकी है। बाकी भी हमारी टीमें जो है वो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें एसओजी को भी लगा गया है और बाकी जितने भी लोग इसमें और वांछित हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद लड़की के पिता ने बिना पुलिस को जानकारी दिए गांव वालों के कहने पर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद मामले में पुलिस की फजीहत होने लगी तो पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खाकी के दामन पर लगते लापरवाही के दाग को मिटाने के लिए चौकी इंचार्ज मोहनपुरा जयवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखिए, महिला अपराध को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। ऑलरेडी सेंसिटिव ये सारे इश्यूज है। सभी थाना अध्यक्षों को स्ट्रिक्टली निर्देशित जो है वो किया गया है कि कोई भी महिला संबंधी या बच्चों संबंधी अपराध की सूचना उनको प्राप्त होती है तो त्वरित उसमें मुकदमा पंजीकृत करें और उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करें। वायरल हुई वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबंग किस कदर बेखौफ है। उनको कानून का डर नहीं है। दिन के उजाले में छेड़खानी की वारदात को अंजाम देते हैं और उसी वीडियो को डंके की चोट पर वायरल भी कर देते हैं, जिसके डर से एक लड़की अपनी जान दे देती है। लेकिन घटना होने के 20 दिन बीत जाने के बाद दबंगों की फौज मौज काट रही है और अब भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। एबीपी गंगा के लिए कासगंज से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। उधर सहारनपुर में एक सिरफिरे आशिक ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े घर में घुसकर प्रेमिका को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया।
वहीं जब पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और पहुंची पुलिस गांव के बाहर तो उड़ गए सबके होश, क्योंकि वहां पड़ी हुई थी एक और खून से लथपथ लाश। देखिए जुनूनी इश्क का खूनी अंजाम। इश्क की खौफनाक दास्तान। सहारनपुर के थाना गंगो इलाके में एक आशिक की ऐसी खूनी दास्तान सामने आई है जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। और फिर जब शुरू हुई तलाश उस सन की आशिकी तो उड़ गए लोगों के होश। दरअसल सांगा खेड़ा गांव के एक घर से अचानक से गोली चलने की आवाज आई। जब तक लोग को समझ पाते घर से एक युवक फरार हो चुका था। आनन फानन में लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा जमीन पर खून से लथपथ बेसुध एक नाबालिग लड़की पड़ी हुई थी, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जी हमें नहीं देखा हो कब आया कहाँ से आया, हमने कुछ नहीं पता। बस तब जैसे मैं पड़ी थी ना तो मेरी मतलब उसने उसकी चादर लगाई कि खड़ी हो, बता कहाँ रखे तुम्हारे घर में पैसे। मैंने कहा इससे क्या कहा तो मेरे तो बता क्या कहा है। तो जी मैंने उसे कहा गिरफ्तार पकड़ा, उसने एकदम गोली मार के एकदम मैंने उसे झपट्टा मारा, उसकी बंदूक नीचे गिर गई तो दोबारा से ठाके भाग गया। तो मैं उसके पीछे वहाँ तक भाग गई तो फिर उसने मुझे लात मारी बहुत तेज, मैं नीचे गिर गई फिर वो भाग गया। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वारदात को गांव के रहने वाले रजत ने अंजाम दिया। रजत गांव की रहने वाली नाबालिग से करता था प्यार। दोनों में किसी बात को लेकर हो गया था विवाद। विवाद के बाद रजत ने उठाया खौफनाक कदम। इस वारदात को अंजाम देने के बाद रजत फरार हो चुका था। पुलिस लगातार रजत की तलाश में जुटी थी कि तभी पुलिस को मिला एक सुराग। और जब पुलिस गांव के बाहर खेतों के बीच पहुंची तो देखा ये मामला जो है थाना गंगो क्षेत्र का है, जिसमें एक गांव पड़ता है सांगाटेड़ा। सांगाटेड़ा में कल रात की घटना है जिसमें कि एक सूचना मिली थी हम लोगों को कि एक लड़की का जो है उसको गोली मार दी गई है। और उसी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर जब लड़की को देखा तो उसको अस्पताल पहुंचाया गया। और जो वहाँ के उनके परिवार वालों ने बताया कि एक लड़का जो घर में आया था उसने वो लड़की को गोली मारी थी। उसके बाद हमने लड़के की तलाश करी तो 2 घंटे बाद वो लड़का जो है गांव के बाहर एक खेत में ट्यूबवेल के पास उसकी डेड बॉडी मिली। और देखने से प्रतीत ये हुआ प्रथम दृष्टया कि उसने खुद को गोली मारकर अपने सुसाइड किया है। इस पर हमने जो लड़की की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम भिजवा दिया है और लड़की अभी हॉस्पिटल पीजीआई शिफ्ट करा दी गई है। और इसमें आगे जो है पूरी वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद रजत गांव के बाहर पहुंचा और जिस हथियार से अपनी प्रेमिका की छाती छलनी कर दी थी उस हथियार से खुद को भी मौत की नींद सुला ली। और हो गया एक मोहब्बत का दर्दनाक जिसने पूरे इलाके में मचा दिया हड़कंप। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच छूट रही है। तो वहीं सिर्फ फिरे आशिक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का जैसे ही कानपुर कनेक्शन सामने आया वैसे ही कानपुर पुलिस अलर्ट हो गई और फिर कानपुर पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन वेरिफिकेशन, जिसमें घनी बस्तियों में बरसों से रहने वाले लोगों की हो रही है जांच, जिसमें खुलने लगे हैं कई अवैध घुसपैठियों के राज जो लंबे वक्त से कानपुर में पनाह लिए हुए थे। देखिए ऑपरेशन घुसपैठी। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मिशन। पुलिस ने चलाया शहर भर में ऑपरेशन। बस्ती दर बस्ती पुलिस कर रही वेरिफिकेशन। कानपुर में जिस तरह से लगातार अवैध घुसपैठियों के रहने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। और फिर कानपुर पुलिस ने शुरू किया है ऐसे नागरिकों को चिन्हित करना जो अवैध तौर पर रह रहे हैं। दरअसल कानपुर की सुरक्षा के मद्देनजर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें बस्ती दर बस्ती पहुंचकर वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। कानपुर की घनी बस्तियों में पहुंची पुलिस। बस्ती में रहने वालों के जांच रहे दस्तावेज। 100 से ज्यादा लोगों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। अलग अलग राज्य से आकर कानपुर में बसे लोग। कानपुर में यदि कोई अवैध रूप से विदेशी रह रहा है या देश का ही व्यक्ति लेकिन अपनी पहचान छुपा के रह रहा है कानपुर में,
इसके लिए एक गहन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, उनके डिटेल्स एक फॉर्म में भरे जा रहे हैं, डेटाबेस से उस डिटेल को चेक किया जा रहा है और यदि उसमें संदेह उत्पन्न होता है तो जिस जनपद से या जिस राज्य से उन्होंने अपना आना बताया है वहां से परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल ये वेरिफिकेशन का काम इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से कई आतंकियों के मामले सामने आए और उनका कनेक्शन कहीं न कहीं कानपुर से जुड़ा है, ऐसे में कानपुर पुलिस कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है और कानपुर की इन घनी बस्तियों में रहने वालों की पहचान कंफर्म कर लेना चाहती है। ऐसे में पुलिस को पता चला है कि जालौर, गोंडा, बहराइच, कौशाम्बी के परिवार कानपुर में बसे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार से भी आकर कानपुर में बसे हैं परिवार। लेकिन इसके साथ ही जांच में पता चला है कि कानपुर की सघन बस्तियों में असम के रहने वाले घुसपैठिए, असम के बारपेटा के रहने वाले 16 लोग हुए हैं चिन्हित। 16 संदिग्धों से पुलिस अब जानकारी जुटा रही है। अभी तक 16 ऐसे व्यक्तियों पे संदेह पैदा हुआ है। इनके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि ये आसाम बारपेटा से आए हैं। एसपी बारपेटा से मेरी बात हुई है और वहाँ पे ये जांच भेजी गई है। उनकी जांच का परिणाम अपेक्षित है और अगर ये गलत डॉक्यूमेंट्स होंगे या किसी भी तरीके से इसमें फेक बात होगी तो कानूनी कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। दरअसल कानपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे इस वेरिफिकेशन ऑपरेशन के पीछे का मकसद वो पुराने तमाम मामलों की तह में जाना है जिसमें कभी न कभी कहीं न कहीं आतंकियों और विदेशी घुसपैठियों का कानपुर कनेक्शन निकल कर सामने आता है, क्योंकि कानपुर हमेशा से ही आतंकियों का पनागाह रहा है। इसके पहले ही आईएसआईएस और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को पकड़ा जा चुका है और त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। साफ है, ऐसे में पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहती और सतर्कता बरत रही है। कानपुर में रह रहे अवैध विदेशियों की धरपकड़ के लिए कानपुर पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है और 100 से ज़्यादा लोगों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इनमें 16 ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो असम के बारपेटा से संबंधित हैं और इसके लिए कानपुर पुलिस ने बारपेटा पुलिस से संपर्क भी साध लिया है। अब इंतज़ार रिपोर्ट का है कि इनके बनवाए गए कागजात असली हैं या फर्जी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी से उत्तराखंड तक लगातार हो रही बारिश अब आफत में तब्दील हो चुकी है और कई शहर तालाब में तब्दील हो गए। देखिए आफत का आखिरी अल्टीमेटम। कहीं दरक रहे पहाड़, कहीं नदियों की भयावह दहाड़, कहीं शहर बन गए तालाब। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मानसून खतरे की दस्तक से कम नहीं है। जब लगातार नदियां उफान पर हैं, तो शहर दर शहर तालाब में तब्दील होते जा रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और इसी बीच जोशीमठ से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया, जहां पल भर में ही एक पहाड़ मलबा उगलने लगता है और देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। दरअसल जिस जगह का ये वीडियो 500 मेगावाट का जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट है, तो वहीं पहाड़ी के ठीक ऊपर एक गांव बसा हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि इस पूरी घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना से गांव वाले दहशत में जरूर हैं। वहीं मशहूर पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में तब हड़कंप मच गया जब अचानक से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया और पानी के साथ मिट्टी और पत्थर आने लगे। आनन फानन में वहां से लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। आगरा में चंबल नदी उफान पर है और अब भी उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां लबालब हो चुकी हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और उसकी सहायक नदी यानी पांडु नदी का पानी भी अब निचले इलाकों में बने घरों में घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कानपुर में प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है, जब पहले से इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।
पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां लबालब भर गई हैं और अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में अगर बात की जाए तो प्रमुख नदियां गंगा और पांडू नदी है और गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और पांडू नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। पांडू नदी का जलस्तर बढ़ करके अब मड़ैया के अंदर घुस गया है, यानी जो मकान कच्चे बने हुए हैं उनके अंदर घुस गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बर्रा 8 इलाके की, और यहाँ पर मेहरबान सिंह का पूर्वा, तात्या टोपे नगर, वरुण विहार, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी पांडू नदी का घुस गया है। जो बस्तियाँ हैं, जो निचले इलाके, जो डूब क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं, और हाई टेंशन लाइन भी यहाँ से जारी। देखिए आप, पोल जो है पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इन घरों में रहने वाले लोगों ने